दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियोज कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। मेरा नाम नेहा है और जिस दिन मेरे मोहल्ले के मुखिया ने मुझे बदनाम करके पूरे मोहल्ले के सामने कैरेक्टर लेस साबित किया था, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि सच्चाई एक दिन ऐसा रूप लेकर सामने आएगी कि वही लोग जो मुझे गालियां दे रहे थे उसी मुखिया को कोसेंगे। उस दिन सुबह की शुरुआत ही अजीब थी। मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दिल धड़क उठा, हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा शायद कोई बुरी खबर है, शायद माँ के बारे में कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता पहले ही तोड़ दिया था। मैं डरते डरते दरवाजा खोलती हूँ और सामने पूरा मोहल्ला खड़ा था। उनकी आंखों में गुस्सा, आवाज में जहर, शब्दों में तिरस्कार। वो चिल्ला रहे थे कि मैं गिरी हुई औरत हूँ, कि मैं मोहल्ले को खराब कर रही हूँ, कि मैं जवान विधवा होकर गलत काम कर रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। मैंने पूछा मेरा कसूर क्या है, तो उन्होंने कहा मुखिया जी ने सब बताया है। और बस वही नाम सुनते ही सब समझ आ गया। राणा प्रताप, इस मोहल्ले का मुखिया, जो बाहर से सज्जन और अंदर से शैतान था। कुछ दिनों से मेरी उससे बहस हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी इज्जत इस तरह नीलाम कर देगा। उसने लोगों को यह तक कह दिया कि मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं टूट गई। लोग मुझे एक हफ्ते में घर खाली करने की धमकी देकर चले गए। मैं फर्श पर बैठकर रोती रही। मेरे पास न मायका था न ससुराल। पति को गुजरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर अकेला छोड़ दिया था। सास भी चल बसी थी, भाई पहले ही नाता तोड़ चुके थे और अब यह घर भी छीनने वाला था। मैं सोच में डूबी थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। तभी मुझे काव्या याद आई, मुखिया की बेटी, जो हमेशा मुझे सम्मान देती थी। मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसकी हालत सुनकर मैं खुद कांप गई। वो रो रही थी, बुरी तरह डरी हुई थी। उसने कहा, दीदी मुझे बचा लो, पापा मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से पैसों के बदले करना चाहते हैं। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। एक बाप अपनी बेटी को बेच सकता है, यह सोचकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं सुबह उसके पापा से बात करूंगी, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह गई और मुखिया से भिड़ गई, लेकिन उसने मेरी बात उल्टा मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर ली। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने पूरे मोहल्ले में मेरे खिलाफ झूठा फैला दिया। उसी के बाद वह भीड़ मेरे दरवाजे पर आई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। मैं घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला कि काव्या ने जहर खा लिया। मैं भागी भागी उसके घर पहुंची। वहाँ भीड़ थी, रोना धोना था। और जब एम्बुलेंस आई, काव्या की लाश देख मेरा दिल फट गया। वो अशांत थी, लेकिन हमेशा के लिए। उसी समय उसका बाप मुझे देखकर चिल्लाने लगा कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। उसने लोगों के सामने झूठी कहानी बनाई और लोग फिर से मुझे शक की नजर से देखने लगे। लेकिन इस बार किस्मत मेरे साथ थी। पुलिस आ गई। मैंने हिम्मत करके सच्चाई बताई। पुलिस ने घर की तलाशी ली और काव्या का लिखा हुआ खत मिला, जिसमें साफ लिखा था कि उसके पिता उसे बेच रहे थे और उसी की डर से उसने आत्महत्या की। वह खत जैसे ही पढ़ा गया, पूरा माहौल बदल गया। लोग जो मुझे दोषी मान रहे थे, वही लोग मुखिया को गाली देने लगे। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। केस कोर्ट में गया, मैंने गवाही दी और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा मिली। उस दिन मुझे सुकून भी मिला और दर्द भी, क्योंकि इंसाफ तो मिल गया, लेकिन काव्या वापस नहीं आई। उसके बाद मोहल्ले के लोग मेरे पास आए, माफी मांगी, लेकिन मेरे अंदर अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। मैंने उन्हें माफ कर दिया और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने कपड़ों का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लोग फिर से मुझे सम्मान देने लगे और एक दिन मेरे भाई और माँ मेरे पास आए। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। माँ ने मुझे गले लगाया। उस दिन मुझे लगा कि शायद जिंदगी ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। अब मैं मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी
और सबसे बड़ी बात कि अब मैं चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि अब मैं हर उस आवाज के लिए खड़ी रहूंगी जो दबा दी जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच चाहे कितना भी दब जाए, एक दिन सामने जरूर आता है, और जब आता है तो झूठ की हर दीवार गिरा देता है। इसलिए कभी भी अन्याय के सामने चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि एक आवाज कई जिंदगियां बचा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।